हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, महाराजा महाराजा, धीराज, सर्वशक्तिमान, दयालु, अनुग्रहकारी, करुणामय परमेश्वर यीशु मसीह की जय। उसकी दया कृपा करना सदा की है। आमीन। सभी मसीह भाई बहन बच्चों को जय प्रभु यीशु मसीह की। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ खुश होंगे, आनंदित होंगे, सुरक्षित होंगे और भला चंगा होंगे। और सब बातों के लिए पिता परमेश्वर यीशु मसीह को हृदय की सच्चाई से कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, जिसने अपने प्रेम के निमित्त मुझे, आपको, हम सबको अपने बलवंत धर्मय दाहिने हाथों में लेकर के संभाला रखा है, आत्मा प्राण से जीवित रखा है, नया दिन दिया, आशीष भरा दिन दिया, साथ ही अपना जीवित सत्य वचन दिया, आशीर्वादित वचन दिया। इसके लिए धन्यवाद करें। आमीन। आज का दिन हम देख पाए हैं, संसार में आज बहुत सारे लोग इस दुनिया से चले गए होंगे, और कहाँ गए होंगे ये बाइबल में लिखा हुआ है, और हम मसीही लोगों को मालूम है। संसार के लोग तो बेशुद्ध होकर के इस संसार में जीते, उनको मालूम नहीं कि कैसे जीते हैं, कैसे मरते हैं, आगे उनके जीवन का क्या होगा। इसीलिए लोग तो ये गाते हैं, कल क्या होगा किसको पता, अभी ज़िंदगी का ले लो मज़ा। तो मज़े में जीवन जी रहे हैं, पर हम मज़ा में जीवन नहीं जीते हैं, क्योंकि मज़ा जो लेता है उसको सज़ा भुगतनी पड़ती है। तो आज हम अपने जीवन के बारे में जानेंगे, जो हम संसार में मसीही जीवन जीते तो हैं और जी लेंगे, और वचन के अनुसार हम पार भी हो चुके हैं, पर इस बात को भी तो जानेंगे कि हम इस जीवन के बाद में हमारा क्या होगा। हमारा क्या होगा? क्या हमारा जीवन का पुनरुत्थान होगा? हम फिर जी उठेंगे जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा? हाँ, जी उठेंगे। तो आज हम अपने पुनरुत्थान को देखेंगे, जो केवल मसीही लोग नहीं, संसार में जगत मनुष्य प्राणी जितने हैं, जो सब मरते हैं, सबका पुनरुत्थान होगा। तो प्रभु के वचन के लिए आज धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों को पहले से अपना सत्य वचन से जागृत करते हैं, दिखाते हैं, बताते हैं, समझाते हैं कि हमें इस संसार में जो हम जी रहे हैं कैसे जीना चाहिए। और जब हमारा पुनरुत्थान होगा तो उसका प्रतिफल, इनाम या दंड किसको कैसे मिलेगा, ये थोड़ी सी गंभीर बातें हैं। तो इसलिए हमें जान लेना ज़रूरी है, ताकि हम सावधान सतर्क होकर के संसार में, संसार के लोगों की तरह नहीं, जो ईश्वर रहित पाप में घृणित जीवन जीते हैं। लापरवाही से हमें जीवन नहीं जीना है। तो चलिए वचन को देखते हैं। यूहन्ना 5 अध्याय 28 और 29 आयत। इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्र में हैं वे उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। ध्यान करें, जो सो गए हैं, जो कब्र में हैं या होंगे, ये कब की बात हो रही है? ये प्रभु यीशु मसीह ने न्याय के समय की बात कही। जब न्याय होगा, जब न्याय किया जाएगा, प्रभु यीशु मसीह न्याय करेंगे, तब सबको जगाया जाएगा। तो इसे अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्र में हैं वे उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। ये बहुत गंभीर और डराने वाली बात है, जिससे हमें सतर्क होकर के संसार में जीवन जीना है। और ये सब के लिए है, ये सब के लिए है। और अच्छी बात क्या है
कि जो लोग जीवन की सच्चाई से, जीवन को सच्चाई से जीवन में जीवन जीते हैं, अर्थात ईश्वर के साथ, परमेश्वर के साथ जीवन जीते हैं, उनके लिए तो प्रभु ने पहले कह दिया है यूहन्ना 5:24 में, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वालों पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। तो कर चुका है, हम कर चुके हैं, आप कर चुके हैं। ये आपके जीवन की जीने की सच्चाई के ऊपर निर्भर है कि कितना सच्चाई से आप जीवन जी रहे हैं, तब आप बड़ी निर्भीकता के साथ सच्ची अच्छी भली जीवन जी सकते हैं, क्योंकि सबका न्याय होगा। आमीन। चलिए आगे चलते हैं। और ये जो वचन है, ये प्रभु यीशु मसीह ने आप अपने आप से कहा है। ये प्रभु यीशु मसीह के मुख से निकले हुए जीवित वचन है। ध्यान करें इस बात को। यूहन्ना 6:39 से 40 आयत। और मेरे भेजने वालों की इच्छा यह है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से मैं कुछ भी न खोऊं, परंतु उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊं। क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। ये आनंद और बड़ी खुशी उल्लास की बात है मसीही लोगों के लिए, जो प्रभु यीशु मसीह के दास है, दासी हैं, बेटा है, बेटियां हैं, कहलाते हैं उनके लिए। मरे नहीं रहेंगे, पड़े नहीं रहेंगे, सोए नहीं रहेंगे, गड़े नहीं रहेंगे, जिंदा किए जाएंगे और तत्पश्चात हमें इनाम मिलेगा। और आज के वचन से, आज जो प्रभु ने वचन दिया है इसलिए दिया है कि हम यहाँ हर्षोल्लास, खुशी, आनंद के साथ में आत्मा और सच्चाई से प्रभु की सेवा करते हुए जीवन जिए। लापरवाही कुछ नहीं, कोई लापरवाही नहीं। यूहन्ना 6:44 आयत। कोई मेरे पास नहीं आ सकता, ध्यान करें, कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच न ले, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। आमीन, हालेलुया। 54 आयत, यूहन्ना 6:54 आयत। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसका है, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। तो जो लोग प्रभु यीशु मसीह का मांस और लहू पीते हैं, उनके जीवन के लिए कितने आनंद, खुशी, भरपूरी खुशी की आशीषित वचन है, और बड़ी आनंद और खुशी से जीवन जीते हैं, सच्चाई से जीवन जीते हैं। क्योंकि जीवन को महत्व समझना है। जो लोग जीवन को महत्व नहीं समझते, आज प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, नहीं मानते, ईश्वर से दूर, ईश्वर से रहित जीवन जी करके अपने जीवन को नाश करते हैं।
और जिसने भी जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु पर विश्वास किया, आज प्रभु यीशु मसीह का मांस खाते हैं, लहू पीते हैं और प्रभु के साथ जीते हैं। और एक जीवित आशा है हम सब के जीवन के लिए कि हम मरे नहीं रहेंगे, पड़े नहीं रहेंगे, गड़े नहीं रहेंगे। प्रभु यीशु मसीह जी उठा लेगा, जिंदा कर देगा। मसीह लोगों के लिए एक विश्राम स्थान है। मसीह लोगों के लिए एक विश्राम स्थान है। जब मसीह लोग सो जाते हैं, शरीर तो यहाँ गड़े रहते हैं, पड़े रहते हैं, सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, जो कुछ भी हो, लेकिन जो उनकी आत्मा, उनकी जो प्राण होती है, उनके लिए स्वर्ग स्थान में एक विश्राम स्थान दिया गया है, जहाँ वे सोए रहते हैं। और फिर जब न्याय का समय होगा, प्रभु आवाज़ देगा, आ जाओ मेरा बेटा धन मसीह, आ जाओ मेरा करम मसीह। जो भी जिसका जो नाम है मसीह होना चाहिए, नाम मसीह होना चाहिए। धनवीर, सुरवीर या कोई भी ज्ञानवीर या कुछ भी ऐसा कहने से नहीं होगा, काम नहीं चलेगा। मसीह होना जरूरी है। जिसके माथे में मसीह नहीं होगा, नाम नहीं लिखे होगा, जीवन दाता का नाम नहीं लिखा होगा ना, मसीह नहीं होगा, कोई नहीं अंदर जाएगा, अंदर स्वर्ग में प्रवेश ही नहीं करेगा। जिलाया तो जाएगा, पर अगर जिलाया जाएगा और सामने न्याय के सामने में खड़ा होगा और नाम नहीं होगा, यहाँ नाम होना चाहिए। हमारे आत्मिक मस्तिष्क में जीवन दाता का, यीशु का नाम होना चाहिए। उसी को ही नाम मिलेगा, उसी को अंदर स्वर्ग में कहेगा, जाओ बेटा अंदर जाओ, बड़ी स्वागत के साथ, बाइज्जत के साथ। पर जिसके माथे में नाम नहीं होगा, यीशु का नाम नहीं होगा, जीवन में नाम नहीं होगा, जीवन के पुस्तक में नाम नहीं होगा, सब नरक के आग में झोंक दिया जाएगा। तो हमें केवल नामी ही मसीह नहीं, झूठे नामी मसीह ही जीवन नहीं जीने वाला होना चाहिए। ध्यान करें इस बात को, सच्ची जीवन होना चाहिए। मसीह सच्चा है, उसका बच्चा भी सच्चा होना चाहिए। ध्यान करें इस बात को, बहुत गंभीरता से जीवन को हमें जीना है, कोई लापरवाही नहीं। तो हम थे जी यूहन्ना 6 अध्याय 54 आयत में। इसको मैं आप लोगों ने बहुत बार सुना है, पढ़ा है, इसलिए मैंने संक्षेप में आपको 54 आयत पढ़ के बताया है। वैसे ये 53 से 58 आयत तक ये वचन है, इसको आप घर में पढ़ लेना। चलिए मैं रिपीट करके चलता हूँ आगे। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, ये किसने कहा? प्रभु यीशु मसीह ने। अनंत जीवन उसी का है और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह का मांस और लहू क्या है? ये है जीवित सत्य वचन। लूका बीस अध्याय रुकिए मैं खोल लेता हूं पहले।
चलिए, एक लूका 14 अध्याय में भी था, वो मैंने लिखना भूल गया हूँ। चलिए मैं जल्दी से उसको 20 अध्याय में चल देते हैं। लूका 14 अध्याय में भी है। चलिए हम लूका 20 अध्याय 35 और 36 आयत को जल्दी से पढ़ता हूँ। पर जो लोग इस योग्य ठहरेंगे कि उस युग को और मरे हुओं में से जी उठने को प्राप्त करे। ध्यान करें इस बात को, यहाँ बहुत गंभीरता से बात हमें लेने की ज़रूरत है। वचन को बहुत ध्यानपूर्वक सुनने समझने की ज़रूरत है। सुनिए, पर जो लोग इस योग्य ठहरेंगे, इस योग्य ठहरेंगे, योग्य ठहरना पड़ेगा कि उस युग को और मरे हुओं में से जी उठने को प्राप्त करे, वे ना विवाह करेंगे और ना विवाह में दिए जाएंगे। वे फिर मरने के भी नहीं, क्योंकि वे स्वर्गदूत के समान होंगे। कौन होंगे? मसीही लोग, मसीह भाई बहन बच्चे लोग, जो जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर आज विश्वास करके आशा रखते हैं, भरोसा रखते हैं और जीवन की आशा, पुनरुत्थान की आशा, स्वर्ग की आशा रखते हैं कि हम स्वर्ग जाएंगे। दुनिया में लोग सब जीते हैं अपने तरीके से, मरते हैं अपने तरीके से और फिर लिख देते हैं स्वर्गीय फलाना फलाना। आज तक इतिहास में कभी भी किसी ने किसी मरने वालों को महापापी, चाहे महापापी क्यों न हो, कभी लिखा है नरकीय फलाना? नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि वो सोचते हैं कि भाई जो हम सोचते हैं, जो हम बोलते हैं, जो हम करते हैं और जो करेंगे वही होता है और वही होगा। नहीं होगा। वो सब परमेश्वर के हर एक बात, हर एक कार्य दृष्टि में, परमेश्वर के दृष्टि में घृणित है, बेकार है, कूड़ा है, जीवन अधूरा है, कोई मायने नहीं रखता। सब कूड़े की तरह, जैसे झाड़ू मार के कूड़े को बाहर फेंक दिया जाता है और आग लगा दिया जाता है कूड़े में, ऐसा ही है। जीवन को बहुत समझना होगा। तो वे फिर मरने के भी नहीं, क्योंकि वे स्वर्गदूत के समान होंगे और पुनरुत्थान की संतान होने से परमेश्वर की भी संतान होंगे। आमीन बोलिए, हालेलुया बोलिए, प्रभु की स्तुति करिए। ये बहुत आनंद की बात है, खुशी की बात है। ये आनंद और खुशी तब होगी जब हम मसीह के साथ सच्ची अच्छी जीवन जी रहे हैं। हे प्रभु कहने वाले नहीं होना चाहिए, नामधारी झूठे मसीह नहीं होना चाहिए। ध्यान करें इस बात को। तो ये तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, कहे हैं और कह रहे हैं, और जब तक आकाश पृथ्वी बने हैं तब तक कहते रहेंगे, क्योंकि प्रतिदिन लोग प्रभु के पास आ रहे हैं। नए नए जन्म, लोग नया जन्म पा रहे हैं। कोई आज नया जन्म पाया है, कोई कल नया जन्म पाएगा, किसी ने 50 साल पहले नया जन्म पाया है, आज वो बूढ़ा होने जा रहा है। तो इसी तरह से नया जन्म लेते रहेंगे, प्रभु के पास जाते रहेंगे स्वर्गीय विश्राम स्थान में। अब आगे जो है, प्रेरितों ने
पुनरुत्थान के बारे में लिखा है। ये प्रभु यीशु मसीह का अपने मुख से निकले हुए उनके सत्य वचन था, और प्रेरितों ने भी पुनरुत्थान के बारे में लिखा है, और वो उन्होंने अपने मन से यूं ही नहीं लिख दिया, यूं ही नहीं लिख दिया जो आज परमेश्वर के सत्य वचन कहलाता है। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर तब उन्होंने इस वचन को लिखा है। और ये प्रेरितों की शिक्षा हो सकती है और है भी, पर ये पवित्र आत्मा के द्वारा है और बातें सत्य हैं। ये मनुष्य का ज्ञान नहीं है, ये मनुष्य का शिक्षा नहीं है, ये परमेश्वर का शिक्षा है। कुल मिला के दोनों का एक ही बात है। महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रभु यीशु के मुख से जो निकली वचन है उसको हम लोग ज़्यादा महत्व देते हैं, और जो चेलों के जीवन के मन मुख से जो बातें निकलती है उसको हम कुछ लोग यह क्या है बहुत कम महत्व देते हैं। लेकिन नहीं, चेले के भी मन मुख से जो भी बातें निकली है, लिखी गई है, कही गई है, वो सब पवित्र आत्मा में हो करके उन्होंने लिखा है। बिना पवित्र आत्मा, लेखक जो देखिए, लेखक मनुष्य का मुख इस्तेमाल हुआ है, लेकिन हाथ इस्तेमाल हुआ है, लेकिन प्रेरणा देने वाला कौन है? प्रेरक जो है वो पवित्र आत्मा है। और इस बात को लोग भली भांति समझते हैं, मसीही लोग, दुनिया के लोग नहीं समझते, नहीं जानते। चलिए हम आगे चलते हैं, ये भी बातें बताना ज़रूरी था। तो प्रेरितों के काम 24 अध्याय 15 आयत। प्रेरितों के काम 24 अध्याय 15 आयत में, और परमेश्वर से आशा रखता हूँ जो वे आप भी रखते हैं कि धर्मी और अधर्मी दोनों का जी उठना होगा। धर्मी और अधर्मी दोनों का जी उठना होगा। तो जिएंगे दोनों को जिंदा किया जाएगा। तो एक को इनाम देने के लिए और एक को दंड देने के लिए। जिंदा दोनों होंगे तो एक इनाम पाएंगे और दूसरा क्या है, दंड पाएंगे। कौन दंड पाएंगे? अधर्मी। इसलिए परमेश्वर ने सबको मन फिराव का अवसर दिया है कि अपने पापों से पश्चाताप करो, मन फिराओ, मेरे पास आओ, मैं तुझे धोऊंगा, मैं तुझे शुद्ध करूंगा, मैं तुझे पवित्र कहूंगा, तुम्हें मैं नया जीवन दूंगा, अपना बेटा बेटी बना लूंगा। अब मनुष्य का चुनाव है, परमेश्वर की ओर से तो बहुत बड़ी ऑफर दिया गया है, फ्री में। कोई कर्म नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई सोना नहीं, चांदी नहीं, रुपया नहीं, पैसा नहीं, भेड़ नहीं, बकरा नहीं, कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, पहाड़ पे नहीं चढ़ना, गुफाओं में जाके तपस्या नहीं करना, पानी में गोता लगा के नहीं मरना, कुछ नहीं करना है। बलिदान नहीं करना, ना अपने आप को ना अपने बच्चों को। ये सब कर रहे हैं लोग दुनिया में। ये सब कौन करवा रहा है? ये परमेश्वर करवा रहा नहीं। मनुष्य ने अपने जीवन में एक ईश्वर को स्थान दिया है, उसका नाम है शैतान। और शैतान ही जो है मनुष्य को जो है ना भरमा करके, भटका करके, अटका करके, लटका करके, फंसा करके, धंसा करके रखा हुआ है, और एक दिन ले जाएगा, परमेश्वर तक पहुंचने नहीं देगा, ले जाएगा नीचे नरक में और जला जला के तरपा तरपा के मारेगा। क्योंकि मनुष्य का बहुत बड़ा दुश्मन है शैतान। अभी तो प्यार कर रहा है, मनुष्य को बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे एक एग्जाम्पल देता हूँ, जो कसाई के पास जो बकरे होता है ना, उसको खूब दबा दबा के खिलाया जाता है, खूब दबा दबा के खिलाया जाता है ताकि उसका मांस बढ़े। और बकरा सोचता है कितना अच्छा मालिक है, बहुत अच्छा मालिक, ऐसा मालिक मुझे कहाँ मिलेगा, बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें खिला रहा है, घास नहीं अनाज भी खिला रहा है। पर उसको पता नहीं है कि एक टाइम आएगा कि मुझे काट
काट करके कलेजा, फेफड़ा, किडनी, टांग, हर चीज काट काट के पीस पीस करके क्या है, खिला दिया जाएगा। तो वही है शैतान। लोग जो है भ्रमित में हैं। चलिए उस विषय पर नहीं है, लेकिन मन मुख से आ रही तो इसलिए हम बता रहे हैं कि दुनिया में जो संसार में लोग जो जी रहे हैं, ईश्वर जीवित सच्चा ईश्वर से जो अलग होकर जीवन जी रहे हैं, वो कैसे जीवन जी रहे हैं, क्यों जीवन जी रहे हैं, और उसकी आंखें संसार के ईश्वर ने, जो शैतान है, कहलाता तो ईश्वर है पर है वो शैतान, अंधे कर दी है। और वे नहीं जानते हैं कि संसार में जो मनुष्य अपने तौर तरीके से जीवन जी रहे हैं, महापाप करते हुए, ईश्वर के दृष्टि में महापाप करते हुए जीवन जी रहे हैं। उनको महान लगता अपना कर्म, धर्म, रीति रिवाज, तौर तरीके, जो भी कर रहा, जो कुछ भी कर रहा, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कहाँ कर रहा है, सब जानते हैं। तो क्या ईश्वर नहीं जानता है? उसके पास आँख नहीं है, उसके पास कान नहीं है। तो सब कुछ ईश्वर के सामने बेपरद है, सब खुला हुआ है, फिर भी लोग छुप छुप के कहाँ ना जाने क्या कुछ करते रहते हैं। तो सबको क्या है, धर्मी अधर्मी दोनों जी उठेंगे, सबको जिंदा किया जाएगा। आ जा बेटा, लाइन में लग जा। बेटा तो कहेगा ही नहीं। बेटा उस टाइम में बेटा बेटी नहीं कहा जाएगा। बस जिसने जो जैसा किया है, जिसने भलाई किया है वो इनाम पाएगा, जिसने बुराई किया है दंड पाएगा सीधे। वहाँ उस टाइम में बेटा बेटी, दास दासी, कोई कुछ नहीं, कोई पक्षपात नहीं। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 1 से 34 आयत तक। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 1 से 34 आयत तक ये पुनरुत्थान के बारे में केवल लिखा हुआ है, और 35 से 58 आयत तक पुनरुत्थान के बाद में महिमामय देह के बारे में लिखा हुआ है कि वो पुनरुत्थान का देह कैसा हुआ। वो खास करके उन लोगों के लिए, किन लोगों के, जो जीवते सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोग होंगे, जिन्होंने अपना जीवन परमेश्वर के चरणों में समर्पित किया, यह जान करके हे प्रभु, मैंने जाने में अनजाने में, भूल से, ढिठैपन से जैसा भी गलती किया, अपराध किया, महापाप किया, प्रभु हमें क्षमा कर दिए। प्रभु जो दयालु है, क्षमा का खानी है, क्षमा कर दिया, और नया जीवन पा करके उसके बेटा बेटी बन के जीवन जी रहे, उनके लिए है। उनका जो जीवन, जो महिमामय जीवन होगा, महिमामय देह होगा पुनरुत्थान के बाद में, वो उसके बारे में बताया गया है यहाँ पे। लेकिन उससे पहले जो है आपका 1 से 34 आयत तक पुनरुत्थान के बारे में बताया गया है। तो चलिए इसको मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही समाचार बताता हूँ जो पहले सुना चुका हूँ। पहले भी सुनाया गया, आज भी सुनाया जा रहा है, और आगे भी सुनाते रहेंगे। प्रभु सबके जीवन में देखिए अवसर देते रहते हैं, ठीक है ना। परमेश्वर की भली महान इच्छा यह है कि कोई भी एक भी नाश ना हो। कोई माता पिता नहीं चाहेगा कि मेरा बेटा अगर 4-6 हैं तो चलो भाई कोई बात नहीं, 1-2 मर गया कोई बात नहीं, नहीं, कोई नहीं चाहेगा। चाहेगा सब जीवित रहो, फलो फूलो, आनंदित रहो, जीवन में भरपूरी से आशीष पाओ, ईश्वर का आशीष पाओ, ईश्वर की दया कृपा तुम पर बनी रहे। आशीर्वादों की भरपूरी बौछार करते हैं माता पिता अपने बच्चों पर, ऐसे ही परमेश्वर आज अपने आशीषों की बौछार कर रहे हैं सबके ऊपर में। लेकिन उस आशीषों का मूल महत्व नहीं समझने के कारण और भी ज़्यादा लापरवाही से जीवन जी रहे हैं इस दुनिया में लोग। मैं तो डरता हूँ, मैं भी गलती करता हूँ, लेकिन प्रभु के सामने मैं रो लेता हूँ, प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मुझ पर दया कर दो, गलती हो गई। अच्छा ना कर देते हैं प्रभु।
इतना दयालु है, तब मेरे अंदर में शांति आती है कि हाँ, हमें क्षमा मांग लेना चाहिए। तो क्षमा मांग लेना चाहिए। वो माँ बाप मार नहीं देते, अपने बच्चों को मार नहीं देते, हत्या नहीं कर देते। हत्यारा नहीं है, वो जन्मदाता है, वो पालन पोषण करता है। अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं सोचते हैं। चाहे बच्चा, अगर कोई व्यक्ति एक कंगाल में भी पन में हो ना, कंगाल में है, और जो बच्चे जन्म लेता बोलता है मेरा राजा बेटा, मेरा महाराजा बेटा। ये नहीं कहता कंगाल बेटा, कबारा बेटा, कह रहा नहीं, राजा बेटा, मेरा बेटा लाल, मनी मनी, बहुत महत्व देता है। ऐसे परमेश्वर ने हमको, आपको, सबके जगत, मनुष्य प्राणी को जीवन दिया। वो महत्व समझता है और वो नहीं चाहता कि हम में से कोई व्यक्ति नाश हो जाए। तो इसलिए लापरवाही करना छोड़े। मेरे संसार में रहने वाले भाई बहन बच्चे लोग, आज परमेश्वर आज अपने सत्य वचन से आपको सावधान कर रहा है, बता रहा है, समझा रहा, चिता रहा है कि देख, एक दिन तू मरेगा, अब मर करके मेरे पास आएगा। तो उस समय देख बेटा, अभी तो मैं दया कर रहा हूँ, उस समय न्याय के समय में मैं दया नहीं करूँगा। एक जज जो होता है, घर में अपने बच्चों के लिए माता पिता है, सब कुछ है, पर अगर बच्चे अपराध करता है ना, और जब वो कोर्ट में होगा, पुलिस उसे पकड़ के ले जाएगा, जज के सामने ले जाएगा, मुलजिम जज का बेटा होगा और जज उसका पिता होगा, लेकिन वहाँ पर रिलेशन काम नहीं करेगा। जज का काम है जो जिसने जैसा काम किया है उसको उसी तरह से उसको सजा देना या छुड़ाना। अगर कोई अपराध नहीं किया है, बेकसूर है, पूछताछ की जाएगी। पूछताछ के दौरान सब कुछ पता लग जाएगा कि हाँ, ये दोषी है या निर्दोष है। अगर उसने दोषी है तो सज़ा उसको मिलेगा ही मिलेगा, चाहे उसका पिता ही क्यों ना हो। तो न्याय होगा, सबका न्याय होगा। चलिए, तो हम पढ़ते हैं। हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही समाचार बताता हूँ जो पहले सुना चुका हूँ, जिससे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो। उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है। किसके द्वारा? प्रभु मसीह यीशु के द्वारा। यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। स्मरण रखना है, हमेशा ध्यान करना, नहीं तो विश्वास करना तुम्हारा व्यर्थ हुआ। हमेशा स्मरण रखना है। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। किसके लिए? हमारे पापों के लिए, अर्थात सारे जगत के मनुष्य प्राणी के पापों के लिए मरा और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा। और कैफा को, तब 12 को दिखाई दिया, यानी कि जितने भी चेले थे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले 12 चेले, 12 को दिखाई दिया। फिर वह 500 से अधिक लोगों को एक साथ दिखाई दिया। 500 से अधिक, ये कम, ये 5000 भी हो सकता है, 5 लाख भी हो सकता है। तो 500 से अधिक लोगों को एक साथ दिखाई दिया, एक साथ दिखाई दिया। देखिए, जिनको प्रभु यीशु मसीह ने मर के जी उठने के बाद जो दिखाई दिया, वो लोग दुनिया में हाहाकार मचा दिया। उसके जीवन में क्या कैसी अद्भुत बातें थी उनके जीवन के लिए, जो कभी ना तो सुना था ना देखा था, और उन्होंने प्रकट रूप से अपनी आंखों से दिखा, इसी शारीरिक आंख से देखा कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा होकर के लोगों को दिखाई दिया।
सब ने विश्वास किया, सारे जगत में उन लोगों ने शुभ समाचार फैलाया कि हाँ सच में प्रभु यीशु मसीह मर करके तीसरे दिन जी उठा, जैसा प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर रहने के दिनों में अपने बारे में सभी लोग को बताते थे। लोगों को परमेश्वर का जो सत्य वचन है जो उन्होंने कहा था विश्वास किया, हर एक वचन पर विश्वास किया। वही वचन तो लिखा हुआ इस बाइबल में, कोई अलग से नहीं लिखा हुआ। वही वचन जो प्रभु यीशु मसीह ने पहले कहा था वही वचन लिखा हुआ। तो दिखाई दिया जिनमें से बहुत से अब तक जीवित है पर कुछ सो गए, और जो सो गए हैं वे कहाँ हैं? स्वर्ग में विश्राम स्थान में। फिर वह याकूब को दिखाई दिया, तब सब प्रेरितों को दिखाई दिया, सबके बाद मुझको भी दिखाई दिया, जो मानो अधूरे दिनों का जन्मा हूँ, क्योंकि मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूँ। ये कौन कह रहे हैं? ये पौलुस कह रहे हैं। वरन प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं, क्योंकि मैंने परमेश्वर की कलीसिया को सताया था, परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वह व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम किया, तो भी यह मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। इसलिए चाहे मैं हूँ चाहे वे हों, हम यही प्रचार करते हैं और इसी पर तुमने विश्वास किया। यस, हमें आगे हमारा पुनरुत्थान। इसलिए जबकि मसीह का यह प्रचार किया जाता है कि वह मरे हुओं में से जी उठा, तो तुम में से कितने कैसे कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं? अब इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शैतान की ओर से है, और वे क्या कहते हैं? मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं। देखिए, मरे हुए में से जी उठने का प्रमाण प्रभु यीशु मसीह ने दिया, और उन्हीं बातों को प्रभु यीशु मसीह ने पहले कहा, मरने और जी उठने की बातों के बारे में। ठीक है, तो पहला प्रमाण तो प्रभु यीशु मसीह ने दिया। इसके बाद में फिर प्रभु यीशु मसीह ने जो उस पर विश्वास करने वाले लोग हैं और लोग थे और होंगे, उनके लिए भी मर करके जी उठने के बारे में बताया। और ये समझना मसीही लोगों के लिए और सारे जगत के लोगों के लिए बहुत अनिवार्य है, बहुत आवश्यक है। नहीं तो क्या है, लोग मनुष्य महापाप करते हुए जीवन जिएंगे, मर जाएंगे, चाहे वो कोई भी जाति से हो, धर्म से हो, चाहे मसीही लोग क्यों ना हो। मसीही लोगों को समझना पड़ेगा, हे प्रभु, झूठे मसीही पाखंडी लोग बहुत सारे हैं, लोग हैं, ठीक है ना। तो उनको भी ज़्यादा समझने का, और जो सच्चे अच्छे जीवन जी रहे हैं उनके लिए तो कोई बात ही नहीं है। वो तो बड़ी आनंद खुशी के साथ में जीवन निर्वाह कर रहे हैं, संसार में जहाँ तक हो रहे हैं भलाई करते हुए प्रभु की सेवा कर रहे हैं। आगे, यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं तो मसीह भी नहीं जी उठा। ये पाखंडियों के लिए है, वो निरंकुशियों के लिए है, वो झूठे पाखंडियों के लिए, निरंकुशियों के लिए हैं, उन शैतानों के लिए है जो शैतान की आत्मा से भरे हुए, जिसने अपने जीवन शैतान को दे दिया है और परमेश्वर का विरोध में बातें करता है। और यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है, वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे, क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में यह गवाही दी कि उसने मसीह को जिला दिया। यद्यपि नहीं जिलाया, यदि मरे हुओं को नहीं जी उठते और यदि मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम सब अब तक अपने पापों में फंसे हो। वरन जो मसीह में सो गए हैं वे भी नष्ट हुए। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्य से अधिक अभागे हैं।
अभागे हैं वे सब लोग जो कहते हैं मुर्दों में से मसीह मुर्दों में से नहीं जी उठा और पुनरुत्थान है ही नहीं। ये अभागे लोग हैं। इसी जीवन में उसका आशा है, इसी जीवन में उसका भरोसा है कि पैदा लो, कमाओ, खाओ और एक दिन मर ही जाना है। ये हैं मरने वाले महापापी। ये हैं वे शैतानी लोग जो शैतान के बस में रह करके उल्टी सीधी झूठी बातें, व्यर्थ बातें, घृणित बातें, बेकार की बातें करते हैं। मनुष्य तो मनुष्य के साथ तो करते ही करते हैं, परमेश्वर के विरोध में भी उल्टी सीधी बातें करते हैं। ये कितना निर्भय होकर के महापाप करते हुए दंड भोगनीय व्यक्ति है ये। लेकिन ऐसों से भी परमेश्वर प्रेम करता है और वो चाहता है कि एक न एक दिन उसे एहसास होगा कि जो मैं कर रहा हूँ, जो मैंने किया है, जो मैं कर रहा हूँ, ये ठीक नहीं है। और इसीलिए परमेश्वर प्रतिदिन अपना सत्य जीवित वचन देता है ताकि किसी का न किसी का, सबका आँख खुले, हर एक किसी का आँख खुले, कान खुले, दिल खुले, दिमाग खुले, जबान खुले कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है। वही हमारा उद्धार करता, वही सृष्टि का मालिक है, वही सबको जीवन श्वास देने वाला है, वही परमेश्वर है और दूसरा कोई परमेश्वर है ही नहीं। तभी तो हम कह रहे हैं और सारे जगत के सारे मनुष्य प्राणी कह रहे हैं। 30% लोग नहीं कह रहे हैं, ये वो लोग हैं। चलिए आगे। परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए हैं उनमें वह पहला फल हुआ, क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। ध्यान करें, सब मसीह में जिलाए जाएंगे। परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से, पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग, इसके बाद अंत होगा। उस समय वह हमारी प्रधानता और सारा अधिकार और सामर्थ का अंत करके राज्य को पिता के हाथ में सौंप देगा, क्योंकि जब तक वह अपने बैरियों को अपने पांवों तले न ले आए तब तक उसका राज्य करना अवश्य है इस पृथ्वी पर। सबसे अंतिम बैरी जो नष्ट किया जाएगा वह मृत्यु है। आज लोग मृत्यु का हारा और मरा है, लाचार है, बेकार है, बीमार है, परेशान है। कितना भी उपाय कर लो, कुछ भी कर लो, एक न एक दिन मृत्यु क्या है, निगल ही लेता है मनुष्य को। धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह का, जिसने हमें उस मृत्यु की मौत से, मुंह से हमें छुड़ा लिया है। बोला नहीं, ये इसको नहीं निगल सकता, तो इसने मुझ पर विश्वास किया है। इसका नाम धन मसीह है, इसको तू नहीं निगल सकता, इसको तू मार नहीं सकता, ठीक है। और फिर जब तक कोई व्यक्ति जिसने अपने मन में भी एक बार सोच लिया कि हाँ, सच में प्रभु यीशु मसीह है जिसने सबको बचाया है, क्या मुझ घृणित पापियों को भी बचा लेगा, ऐसा भी सोच लिया, उसको भी शैतान जैसो नहीं निकल सकता। मैं बता रहा हूँ, ये सोच लेना भी एक बहुत बड़ा जीवन का पुनरुत्थान का कारण हो सकता है, जीवन का कारण हो सकता है। चलिए आगे चलते हैं। हो धन्यवाद प्रभु, हालेलुया। कहाँ थे हम जी? चलिए मैं इसको पढ़ता हूँ। हाँ, 25 से, क्योंकि जब तक वह अपने बैरियों को अपने पांवों तले न ले आए तब तक उसका राज्य करना अवश्य है। सबसे अंतिम बैरी जो नष्ट किया जाएगा वह मृत्यु है, क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ उसके पांवों तले कर दिया है। किसके पांवों तले? प्रभु यीशु मसीह के। परंतु जब वह कहता है कि सब कुछ उसके अधीन कर दिया गया है,
तो प्रत्यक्ष है कि जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया वह आप अलग रहा, और जब सब कुछ उसके अधीन हो जाएगा तो पुत्र आप भी उसके अधीन हो जाएगा, जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया, ताकि सब में परमेश्वर ही सब कुछ हो। नहीं तो जो लोग मरे हुओं के लिए बपतिस्मा लेते हैं वे क्या करेंगे? यदि मुर्दे जी उठते ही नहीं तो फिर क्यों उनके लिए बपतिस्मा लेते हैं? और हम भी क्यों हर घड़ी जोखिम में पड़े रहते हैं? हे भाइयों, मुझे उस घमंड की शपथ जो हमारे मसीह यीशु में है, यीशु मसीह में मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ कि मैं प्रतिदिन मरता हूँ। यदि मैं मनुष्य की रीति पर इफसुस में वन पशुओं से लड़ा तो मुझे क्या लाभ हुआ? यदि मुर्दे जिलाए नहीं जाएंगे तो आओ खाएं पिएं, क्योंकि कल तो मर ही जाएंगे, ऐसा लोग कहते भी हैं। तो धोखा न खाओ, बुरी संगति अच्छी चरित्र को बिगाड़ देती है। धर्म के लिए जाग उठो और पाप न करो, क्योंकि कुछ ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते, नहीं मानते। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए यह कहता हूँ। तो हम देखते हैं कि पुनरुत्थान है, पुनरुत्थान है। एक एक वचन को ध्यान से हम तो थोड़ा जल्दी अगर समझाने लगूं तो ये लग जाएंगे 6 महीने। 6 महीने की बातें हैं इसमें, एक एक बातें, एक एक विषय, एक दिन। वीडियो भी बड़ी हो गई है, मैं जल्दी से चलता हूँ। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय, बड़ी तो हो गई है लेकिन आप लोग पूरा सुनना। 4 अध्याय 13 से 17 आयत। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा न हो कि तुम दूसरों के समान शौक करो जिन्हें आशा नहीं। दुनिया में लोग शौक कर रहे हैं, एक बार मरते हैं कोई, है रे दैया रे मैया बताने क्या कुछ करके रोकते हैं, चीते हैं। क्यों? उसको पता तो है गया, मर गया। अब तो भाई अगर वो मर गया, कहाँ चला गया, स्वर्ग चला गया, तो फिर रोने और चीखने चिल्लाने की क्या बात है भाई? उनके लिए तो आनंद मनाना चाहिए। हम तो नहीं आनंद मनाते हैं। अगर हमारे परिवार में से कोई आज सो जाए तो हम रोएंगे थोड़ी, चीखेंगे थोड़ी, चिल्लाएंगे, तो हाय दैया मैया थोड़ी करेंगे, नहीं करेंगे। अरे भाई, प्रभु के पास गया, विश्राम स्थान में, बिल्कुल आनंद की बात है। परमेश्वर के लोगों के लिए मृत्यु जो है आनंद की बात है, महान सौभाग्य की बात है। लेकिन दैया मैया नहीं करते हैं, ठीक है ना। दुनिया में लोग दैया मैया पता नहीं क्या कुछ करना शुरू कर देते हैं। कई दिन तक शोक मनाते रहते हैं, रोते रहते हैं, चीखते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, तड़पते रहते हैं, बहुत करते रहते हैं। दुनिया, मैं किसी विशेष व्यक्ति को नहीं कह रहा हूँ, ये दुनिया में सब ऐसे ही करते हैं। बाल छिलवाते हैं, पता नहीं क्या कुछ करते हैं, खाल छिलवाते, बहुत कुछ करते हैं। हाँ, तो जिन्हें आशा नहीं, क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी उठा तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं में से कभी आगे न बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ, किनके साथ? प्रभु यीशु के साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु यीशु के साथ रहेंगे। बोलिए आमीन, हालेलुया। फिलिपियों 4
4 अध्याय 11 आयत। तीन अध्याय 11 आयत। मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। जी, हमें हमेशा इस बात को याद रखना है, क्या? कि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। इस विषय पर हम बहुत कुछ सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, बात कर सकते हैं। आप समझदार हैं, प्रभु ने आपको समझ दिया है। ध्यान करें इस बात को। आप इसको 7 से लेकर 11 तक पढ़ लेना, घर में पढ़ लेना। वीडियो बहुत बड़ी लंबी हो गई है, पर देखना जरूर। ये जीवन की बातें हैं, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, भली बातें हैं। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 4 से 6 आयत तक। उससे पहले मैं इब्रानियां 9 अध्याय 27 आयत पढ़ लेता हूँ जल्दी से। इब्रानियां 9 अध्याय 27 आयत। और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। न्याय का होना नियुक्त है, ये नहीं है कि भाई मरेगा और इसके बाद में जिंदा ही नहीं होगा। नहीं, न्याय के सामने सबको खड़ा होना पड़ेगा, चाहे पापी हो, अधर्मी हो, धर्मी हो, कोई भी हो। चलिए अब हम प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 4 से 6 आयत तक पहले पढ़ता हूं। फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने ना उस पशु की और ना उसकी मूर्ति की पूजा की थी और ना उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज करते रहे। जब तक ये 1000 वर्ष पूरे न हुए तब तक शेष मरे हुए न जी उठे। यह तो पहला पुनरुत्थान है। धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज करेंगे। और 11 से 15 आयत तक। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह ना मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई। और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन का पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। अब उसमें विश्वासी हो या अविश्वासी, धर्मी या अधर्मी, सबका न्याय किया गया। और सुन लीजिए, समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उन में से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। और 14 से 15 भी पढ़ लेता हूँ। परंतु मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है। और जिस किसी का नाम जीवन के पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वह आग की झील में डाला गया, झोंक दिया गया। इसलिए
हमारा तो पुनरुत्थान है, हमें सच्ची अच्छी जीवन जी रहे हैं और जीना है, और हमेशा ध्यान रहे प्राण देने तक सच्चाई के साथ जीवन जिए। एक बात ध्यान रखना, जीवन के पुस्तक में हमारा नाम होना चाहिए। ये बात हमेशा ये स्मरण रखे, ये बात हमेशा याद रखे कि जीवन में पुस्तक में जब स्वर्ग में हम जाएंगे, वहाँ न्याय होगा, तो उस टाइम में कपकपी थरथरी कपकपी नहीं लगना चाहिए कि पता नहीं है कि नहीं है। अरे पहले निर्भीक रहो ना, अच्छा काम करते हुए जियो ना। चलिए, आज के वचन के लिए पिता परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद कि परमेश्वर ने हम सब के जीवन के लिए, पुनरुत्थान के लिए महान अवसर दिया है। और हमारे जीवन में जीवित आशा यही है कि हम प्रभु में सो जाएंगे, प्रभु का विश्राम स्थान में होंगे, और जब न्याय किया जाएगा तो इनाम मिलेगा। और ये सब के लिए अवसर है, सब के लिए ये महान अवसर है कि लोग मन फिराए और जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चरणों में आए, अपने पापों से पछताव करे और प्रभु से जीवन पा करके अनंत काल के लिए, युगानुयुग के लिए हमेशा अमरता का जीवन जिए। ये परमेश्वर की भली महान इच्छा है। तो ये सब के लिए बात है। तो आज के वचन के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। आप लोग खुश रहे, आनंदित रहे, सुरक्षित रहे। भला परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं और आप लोग को भी जय मसीह की बोलते हैं कि आप लोगों को ईश्वर का प्यार, भलाई आप लोगों के जीवन में हमेशा बनी रहे, खुश रहे, आनंदित रहे, सुरक्षित रहे। ये मेरी दिल की दुआ है जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर से। सभी भाई बहन बच्चों को फिर से जय प्रभु यीशु मसीह के। बोले जय प्रभु यीशु मसीह के।